चैप्टर 48 सनन नसाई। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बग़ैर माल के शिरकत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4701। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि अम्मार, साद और मैं ने बदर के दिन हिस्सादारी की, चुनाचा साद 2 कैदी लेकर आए, हम और अम्मार कुछ भी नहीं लाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3969। ज़ईफ़। इसके रावी अबू अबीदा का अपने बाप इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से समा नहीं है, नीज़ अबवा सहाक़ मदलस और मख़तलत हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4697। सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बग़ैर माल के शिरकत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4702। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दी तो जितना हिस्सा बाकी है वो भी उसी के माल से आज़ाद होगा, बशर्ती का उसके पास ग़ुलाम की बक़िया कीमत भर माल हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतक 1 1501 अलायमान 12 1501 सनन अबी दाऊद अलतक 6 3946 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 14 1347 तहफ़ा अल-अशराफ 6935 मसनद अहमद 2/34 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का ताल्लुक़ अगले बाब से है, कातबों की गलती से ये इस बाब में दर्ज हो गया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4698। सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब ग़ुलाम बानदी में शिरकत। हदीस नंबर 4703। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद किया और इसके पास ग़ुलाम की बक़िया कीमत के बराबर माल हो तो वो इसके माल से आज़ाद हो जाएगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-शिका 5 2491 अलतक 4 2522 सही मुस्लिम अलतक 1 1501 सनन अबी दाऊद अलतक 6 3941 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 14 1346 तहफ़ा अल-अशराफ 7511 मसनद अहमद 2/15 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4699। सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब दरख्त में शिरकत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4704। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में अगर किसी के पास कोई ज़मीन या खजूर का दरख्त हो तो उसे ना बेचे जब तक कि अपने हिस्सादार व शरीक से ना पूछ ले। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-शफ़िया 1 2492 तहफ़ा अल-अशराफ 2765 मसनद अहमद 2/307 सही। वज़ाहत 1 इससे साबित हवा के दरख्त या बाग़ में हिस्सादारी जायज़ है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4700। सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब ज़मीन में शिरकत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4705। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्तरक माल जो तक़सीम न हुआ हो जैसे ज़मीन या बाग़ में शफ़ा का हुक्म दिया, इसके लिए सही नहीं कि वो उसे बेचे जब तक कि हिस्सादार से इजाज़त ना ले ले। अगर वो शरीक चाहे तो उसे ले ले और अगर चाहे तो छोड़ दे, और अगर इस शरीक से उसकी इजाज़त लिए बग़ैर बेच दिया तो वो इसका ज़्यादा हक़दार है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4650 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4701। सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब शफ़ा से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4706। तर्जुमा। अबू राफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी अपने पड़ोस का ज़्यादा हक़दार है। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-शफ़िया 2 2258 अल-हील 14 6977 15 6978 सनन अबी दाऊद अल-ब्यू 75 3516 सनन इब्न माजा अल-शफ़िया 3 अल-अहकाम 87 2498 तहफ़ा अल-अशराफ 12027 मसनद अहमद 6 अक्टूबर 390 सही। वज़ाहत 1 शफ़ा वो इस्तिक़ाक़ है जिसके ज़रिया शरीक अपने शरीक का वो हिस्सा जो दूसरे की मलकियत में जा चुका है कीमत अदा करके हासिल कर सके, लेकिन इसमें शर्त यह है कि दोनों की जायदाद इस तरह मुश्तरक हो कि दोनों के हिस्से की तायीन न हो और दोनों का रास्ता भी एक हो। देखिए हदीस रकम 4708। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही।
صحیح وظائف سنن انسائی البانی، حدیث نمبر 4702 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب شفا سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 4707۔ ترجمہ۔ شریعت سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میری زمین ہے جس میں کسی کی حصہ داری اور شرکت نہیں اور نہ ہی پڑوس کے سوا کسی کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ الشفیع 2 2496، تحفہ الاشراف 4840، مسند احمد 4/38,83,89,390، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 4703 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب شفا سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 4708۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مال جو تقسیم نہ ہوا ہو اس میں شفا کا حق ہے، لہٰذا جب حد بندی ہو جائے اور راستہ متعین ہو جائے تو اس میں شفا کا حق نہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 19583، صحیح۔ یہ حدیث مرسل ہے اس لیے کہ ابو سلمہ نے یہاں پر واسطہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن صحیح بخاری کتاب الشفا 2257 میں ابو سلمہ نے اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وضاحت۔ ایک حق شفا کے سلسلہ میں مناسب اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حق ایسے دو پڑوسیوں کو حاصل ہوگا جن کے مابین پانی، راستہ وغیرہ مشترک ہوں، دوسری صورت میں یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 4704 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب شفا سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 4709۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا اور پڑوس کے حق کا حکم دیا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 2687، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 4705 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب دور جاہلیت کی قسامت سے متعلق، حدیث نمبر 4710۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کا پہلا قسامہ یہ تھا کہ بنی ہاشم کا ایک شخص تھا، قریش یعنی اس کی شاخ میں سے کسی قبیلے کے ایک شخص نے اسے نوکری پر رکھا، وہ اس کے ساتھ اس کے اونٹوں میں گیا، اس کے پاس سے بنی ہاشم کے ایک شخص کا گزر ہوا جس کے توشدان کی رسی ٹوٹ گئی تھی، وہ بولا، میری مدد کرو ایک رسی سے جس سے میں اپنے توشدان کا منہ باندھ سکوں تاکہ اس میں سے سامان گرنے سے اونٹ نہ بدکے، چنانچہ اس نے اسے توشدان کا منہ باندھنے کے لیے رسی دی۔ جب انہوں نے قیام کیا اور ایک اونٹ کے علاوہ سبھی اونٹ باندھ دیے گئے تو جس نے نوکر رکھا تھا اس نے کہا، اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے، تمام اونٹوں میں اسے کیوں نہیں باندھا گیا؟ اس نے کہا، اس کے لیے کوئی رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس کی رسی کہاں گئی؟ وہ بولا، میرے پاس سے بنی ہاشم کا ایک شخص گزرا جس کے توشدان کا منہ باندھنے کی رسی ٹوٹ گئی تھی، اس نے مجھ سے مدد چاہی اور کہا، مجھے توشدان کا منہ باندھنے کے لیے ایک رسی دے دو تاکہ اونٹ نہ بدکے، میں نے اسے رسی دے دی۔ یہ سن کر اس نے ایک لاٹھی نوکر کو ماری، اسی میں اس کی موت تھی، یعنی یہی چیز بعد میں اس کے مرنے کا سبب بنی۔ اس کے پاس سے یمن والوں میں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے کہا، کیا تم حج کو جا رہے ہو؟ اس نے کہا، جا نہیں رہا ہوں لیکن شاید جاؤں۔ اس نے کہا، کیا تم اس موقع سے کسی بھی وقت میرا یہ پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا، جب تم حج کو جاؤ تو پکار کر کہنا، اے قریش کے لوگوں، جب وہ آ جائیں تو پکارنا، اے ہاشم کے لوگوں، جب وہ آ جائیں تو ابو طالب کے بارے میں پوچھنا، پھر انہیں بتانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کے سلسلے میں مار ڈالا ہے، اور یہ کہہ کر نوکر مر گئی۔ پھر جب وہ شخص آیا جس نے نوکری پر اسے رکھا تھا تو اس کے پاس ابو طالب گئے اور بولے، ہمارے آدمی کا کیا ہوا؟ وہ بولا، وہ بیمار ہو گیا، میں نے اس کی اچھی طرح خدمت کی، پھر وہ مر گئی، میں راستے میں اترا اور اسے دفن کر دی۔ ابو طالب بولے، تمہاری طرف سے وہ اس چیز کا حقدار تھا۔ وہ کچھ عرصے تک رکے رہے، پھر وہ یمنی آیا جسے اس نے وصیت کی تھی کہ جب موسم حج آیا تو وہ اس کا پیغام پہنچا دے۔ اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں۔ لوگوں نے کہا، یہ قریش ہیں۔ اس نے کہا، اے بنی ہاشم کے لوگوں۔ لوگوں نے کہا، یہ بنی ہاشم ہیں۔ اس نے کہا، ابو طالب کہاں ہیں؟ کسی نے کہا، ابو طالب یہ ہیں۔
وہ بولا، مجھ سے فلان نے کہا ہے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ فلان نے اسے ایک رسی کی وجہ سے مار ڈالا۔ چنانچہ ابو طالب اس کے پاس آئے اور بولے، تم تین میں سے کوئی ایک کام کرو، اگر تم چاہو تو سونپ دے دو، اس لیے کہ تم نے ہمارے آدمی کو غلطی سے مار ڈالا ہے، ایک اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ تم نے اسے نہیں مارا، اگر تم ان دونوں باتوں سے انکار کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کے بدلے قتل کریں گے۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، ہم قسم کھائیں گے۔ پھر بنی ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اس قبیلے کے ایک شخص کی زوجیت میں تھی، اس شخص سے اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بولی، ابو طالب، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان 50 میں سے میرے اس بیٹے کو بخش دیں اور اس سے قسم نہ لیں۔ ابو طالب نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان کے پاس ان میں کا ایک شخص آیا اور بولا، ابو طالب، آپ 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے قسم لینا چاہتے ہو، ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ پڑیں گے، تو لیجئے 2 اونٹ اور مجھ سے قسم مت لیجئے جیسا کہ آپ اوروں سے قسم لیں گے۔ ابو طالب نے دونوں اونٹ قبول کر لیے۔ پھر 48 آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھائی۔ ابن عباس کہتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان 48 میں سے ایک بھی اونٹ چھپکنے والی نہیں رہی، یعنی سب مر گئے۔ 2 تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، مناقب الانصار 27، المناقب 87، 3845، تحفہ الاشراف 6280، صحیح۔ وضاحت: 1 نامعلوم قتل کی صورت میں مشتبہ افراد یا بستی والوں سے قسم لینے کو قسامہ کہا جاتا ہے۔ 2 ابن عباس نے ان سب کے مر جانے کی خبر قسم کھا کر دی باوجود یہ کہ یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس سلسلہ میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ خبر ان تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہوگی، کسی ثقہ شخص کے ذریعہ پہنچی ہوگی، یہ بھی احتمال ہے کہ اس واقعہ کی خبر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوگی۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4706، سنن نسائی، کتاب قسامت کے متعلق، باب قسامت سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 4711۔ ترجمہ: ایک انصاری صحابی رسول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کو اسی حالت پر باقی رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھا۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم، الاقسامہ 1 الحدود 1 1670، تحفہ الاشراف 15587، 18747، مسند احمد 4/62، واو 5/375,432، ویاتی اند المولف بارقام 4712، 4713، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4707، سنن نسائی، کتاب قسامت کے متعلق، باب قسامت سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 4712۔ ترجمہ: کچھ صحابہ سے روایت ہے کہ قسامہ جاہلیت میں جاری تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی حالت پر باقی رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھا، اور انصار کے کچھ لوگوں کے درمیان ایک مقتول کے سلسلے میں اسی کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ اس کا خون خیبر کے یہودیوں پر ہے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ، معمر نے ان دونوں، یونس اور اوزائی، کے برخلاف یہ حدیث مرسلہ روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر ما قبلہ، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4708، سنن نسائی، کتاب قسامت کے متعلق، باب قسامت سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 4713۔ ترجمہ: سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ قسامہ جاہلیت میں رائج تھا، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے سلسلے میں باقی رکھا جو یہودیوں کے ایک منہ میں مرا ہوا پایا گیا تو انصار نے کہا، ہمارے آدمیوں کا قتل یہودیوں نے کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 4711، صحیح۔ یہ روایت مرسل ہے لیکن پچھلی سند سے تقویت پا کر مرفوع متصل ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح لغیرہ، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4709، سنن نسائی، کتاب قسامت کے متعلق، باب قسامت میں پہلے مقتول کے ورثہ کو قسم دی جائے گی، حدیث نمبر 4714۔ ترجمہ: سہل بن ابی حسمہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور مہیسہ رزق کی تنگی کی وجہ سے خیبر کی طرف نکلے تو مہیسہ کے پاس کسی نے آ کر بتایا کہ عبداللہ بن سہل کا قتل ہو گیا ہے اور انہیں ایک کنویں میں یا چشمے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ مہیسہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا، اللہ کی قسم، تمہیں نے انہیں قتل کیا ہے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، انہیں ہم نے قتل نہیں کیا۔
फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका जिक्र किया। फिर वो हवीसा उनके बड़े भाई और अबदाल रहमान बिन सहल साथ आए तो महीसा ने गुफ्तगू करना चाही, वही खैबर में उनके साथ थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े का लिहाज करो, बड़े का लिहाज करो। और हवीसा ने गुफ्तगू की, फिर महीसा ने की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया, या तो वो तुम्हारे साथी की दियत अदा करें या फिर उनसे जंग के लिए कह दिया जाए। और ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लिख भेजी तो इन्होंने लिखा, अल्लाह की कसम हमने इन्हें कत्ल नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवीसा, महीसा और अबदाल रहमान से फरमाया, तुम्हें कसम खाना होगी दो और फिर तुम्हें अपने आदमी के खून का हक होगा। वो बोले, नहीं। आपने फरमाया, तो फिर यहूदी कसम खाएंगे। वो बोले, वो तो मुसलमान नहीं हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास यानी बीतल माल से उनकी दियत अदा की और उनके पास सौंग भेजे, यहाँ तक कि वो उनके घर में दाखिल हो गए। सहल ने कहा, उनमें से एक सुर्ख औनटनी ने मुझे लात मारी थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सात 2702 अल-जज़ीद 12 3173 अल-अदब 89 6143 अल-दियत 22 6898 अल-अहकाम 38 7192 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 1 अल-हुदूद 1 1669 सनन अबी दाऊद अल-दियत 8 2520 2521 9 2523 सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 23 1442 सनन इब्न माजा अल-दियत 28 2677 तहफ़ा अल-अशराफ 4644 मसनद अहमद 4/2 3 सनन अल-दारमी अल-दियत 2 2398 अनज़र अल-अरक़ाम अल-तालिया 4715 4723 सही। वज़ाहत 1 यानी कसामा में पहले मक़तूल के वरसा से कहा जाएगा कि तुम लोग कसम खा लो तो तुमको कत्ल की दियत दे दी जाएगी, और जब वरसा कसम से इनकार कर देंगे तब मुद्दा अलहम से कसम खाने को कहा जाएगा। अब अगर वो भी कसम खा लेंगे तो दियत भी तलमल से दिलाई जाएगी, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआमला में किया था। 2 उसी जुमला की बाब से मुनासिबत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4710 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब कसामत में पहले मक़तूल के वरसा को कसम दी जाएगी। हदीस नंबर 4715 तर्जुमा सहल बिन अबी हसमा कहते हैं कि उनसे उनके कबीला के कुछ बड़ों ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन सहल और महीसा तंगहाली की वजह से खैबर की तरफ निकले। महीसा के पास किसी ने आकर बताया कि अब्दुल्लाह बिन सहल मारे गए, इन्हें एक कुएं या चश्मे में फेंक दिया गया है। महीसा यहूदियों के पास आए और कहा, अल्लाह की कसम तुम लोगों ने उसे कत्ल किया है। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हमने इन्हें कत्ल नहीं किया। फिर वो अपने कबीले के पास आए और उनसे उसका तज़किरा किया। फिर वो उनके भाई हवीसा उनसे बड़े थे और अबदाल रहमान बिन सहल चले और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो महीसा ने बात करनी चाहिए, वही खैबर में गए थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीसा से फरमाया, बड़े का लिहाज करो, बड़े का लिहाज करो। आपकी मुराद उम्र में बड़े होने से थी। चुनाचा हवीसा ने गुफ्तगू की, फिर महीसा ने। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो वो तुम्हारे आदमी की दियत दी या फिर उनसे जंग के लिए कह दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस बारे में लिख भेजा तो इन लोगों ने लिखा, अल्लाह की कसम हमने इन्हें कत्ल नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवीसा, महीसा और अबदाल रहमान बायां कौसन से कहा, किया तुम कसम खाओगे और अपने आदमी के खून के हकदार बनोगे? वो बोले, नहीं। आपने फरमाया, तो फिर यहूदी कसम खाएंगे? वो बोले, वो तो मुसलमान नहीं हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से उनकी दियत अदा की और 100 औनटनियाँ उनके पास भेजी, यहाँ तक कि वो उनके घरों में दाखिल हो गईं। सहल कहते हैं, उनमें से एक सुर्ख औनटनी ने मुझे लात मार दी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4711 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब रावियों के इस हदीस से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4716 तर्जुमा सहल बिन अबी हसमा और राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद और महीसा बिन मसूद निकले। जब खैबर पहुँचे तो किसी मकाम पर वो अलग अलग हो गए। फिर अचानक महीसा को अब्दुल्लाह बिन सहल मक़तूल मिले। इन्होंने अब्दुल्लाह को दफन किया। फिर वो हवीसा बिन मसूद और अबदाल रहमान बिन सहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अबदाल रहमान उनमें सबसे छोटे थे। फिर अपने दोनों साथियों से पहले अबदाल रहमान बोलने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया,
उम्र में जो बड़ा है इसका लिहाज करो। तो वो खामोश हो गए और उनके दोनों साथी गुफ्तगू करने लगे। फिर अबदाल रहमान ने भी उनके साथ गुफ्तगू की। चुनाचा इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन सहल के कत्ल का तज़किरा किया, तो आपने उनसे फरमाया, क्या तुम 50 कस्में खाओगे फिर अपने साथी के खून के हकदार बनोगे, या कहा अपने कातिल के। इन्होंने कहा, हम क्यों कर कसम खाएंगे जबकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। आपने फरमाया, तो फिर यहूदी 50 कस्में खाकर तुम्हारा शक दूर करेंगे। इन्होंने कहा, उनकी कस्में हम क्यों कर कबूल कर सकते हैं, वो तो काफिर लोग हैं। जब ये चीज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो आपने उनकी दियत खुद से इन्हीं दे दी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4714 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4712 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब रावियों के इस हदीस से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4717। तर्जुमा सहल बिन अबी हसमा और राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि महीसा बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन सहल अपनी किसी ज़रूरत के पेश नज़र खैबर आए, फिर वो बाग में अलग अलग हो गए। अब्दुल्ला बिन सहल का कत्ल हो गया तो उनके भाई अबदाल रहमान बिन सहल और चचाजाद भाई हवीसा और महीसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अबदाल रहमान ने अपने भाई के मामले में गुफ्तगू की, हालांकि वो उनमें सबसे छोटे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों का लिहाज करो, सबसे बड़ा पहले बात शुरू करे। चुनाचा इन दोनों ने अपने आदमी के बारे में बात की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने एक ऐसी बात कही जिसका मफ़हूम यूं था, तुम में से 50 लोग कसम खाएंगे। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, एक ऐसा मामला जहां हम मौजूद ना थे, इसके बारे में क्यों कर कसम खाएं। आपने फरमाया, तो फिर यहूदी अपने 50 लोगों को कसम खिलाकर तुम्हारे शक को दूर करेंगे। वो बोले, अल्लाह के रसूल, वो तो काफिर लोग हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से उनकी दियत अदा की। सहल कहते हैं, जब मैं इनके मरबत बाढ़ में दाखिल हुआ तो इन ऊँटों में से एक औनटनी ने मुझे लात मार दी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4714 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4713 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब रावियों के इस हदीस से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4718। तर्जुमा सहल बिन अबी हसमा से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन सहल महीसा बिन मसूद बिन ज़ैद खैबर गए। उन दिनों सुलह चल रही थी, वो अपनी ज़रूरतों के लिए अलग अलग हो गए। फिर महीसा अब्दुल्ला बिन सहल के पास आए, देखा कि वो मकतूल होकर अपने खून में लौट रहे थे, तो इन्हें दफन किया और मदीना आए। फिर अबदाल रहमान बिन सहल हवीसा और महीसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अबदाल रहमान ने बात की, वो उनमें सबसे छोटे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े का लिहाज करो। चुनाचा वो खामोश हो गए। फिर इन दोनों ने बात की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपने 50 आदमियों को कसम खिलाओगे ताकि अपने आदमी के खून बहा या अपने कातिल खून के हकदार बनो। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम क्यों कर कसम खाएंगे, हालांकि ना हम वहाँ मौजूद थे और ना ही हमने देखा। आपने फरमाया, यहूदी 50 कस्में खाकर तुम्हारा शक दूर करेंगे। वो बोले, अल्लाह के रसूल, हम काफिरों की कसम का एतबार क्यों कर करेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से उनकी दियत अदा की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4714 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4714 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब रावियों के इस हदीस से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4719। तर्जुमा सहल बिन अबी हसमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन सहल और महीसा बिन मसूद बिन ज़ैद खैबर की तरफ चले। उस वक्त सुलह चल रही थी। महीसा अपने काम के लिए जुदा हो गए। फिर वो अब्दुल्ला बिन सहल के पास आए तो देखा कि उनका कत्ल हो गया है और वो मकतूल होकर अपने खून में लौट पोट रहे थे। इन्हें दफन किया और मदीना आए। अबदाल रहमान बिन सहल और मसूद के बेटे हवीसा और महीसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अबदाल रहमान बिन सहल बात करने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, बड़ों का लिहाज करो। वो लोगों में सबसे छोटे थे तो वो चुप हो गए। फिर इन्हों हवीसा और महीसा ने बात की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपने 50 आदमियों को कसम खिलाओगे ताकि तुम अपने कातिल के खून या अपने आदमी के खून बहा के हकदार बनो। इन लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम कसम क्यों कर खाएंगे, ना तो हम वहाँ मौजूद थे और ना हमने इन्हें देखा। आपने फरमाया,
تو کیا 50 یہودیوں کی قسم سے تمہارا شک دور ہو جائے گا؟ وہ بولے اللہ کے رسول، ہم کافروں کی قسم کا اعتبار کیوں کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کی۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4714 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4715 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب راویوں کے اس حدیث سے متعلق اختلاف، حدیث نمبر 4720۔ ترجمہ، سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل انصاری اور مہیسہ بن مسعود خیبر کی طرف نکلے، پھر اپنی ضرورتوں کے لیے الگ الگ ہو گئے اور عبداللہ بن سہل انصاری کا قتل ہو گیا۔ چنانچہ مہیسہ مقتول کے بھائی عبدال الرحمن اور حویسہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عبدال الرحمن بات کرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بڑوں کا لحاظ کرو، بڑوں کا لحاظ کرو۔ پھر مہیسہ اور حویسہ نے گفتگو کی اور عبداللہ بن سہل کا معاملہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں 50 قسمیں کھانی ہوں گی، پھر تم اپنے قاتل کے خون کے حقدار بنو گے۔ وہ بولے ہم قسم کیوں کر کھائیں، نہ ہم موجود تھے اور نہ ہم نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہودی 50 قسمیں کھا کر تمہارے شک کو دور کریں گے۔ وہ بولے ہم کافروں کی قسمیں کیسے قبول کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت ادا کی۔ بشیر کہتے ہیں مجھ سے سہل بن ابی حثمہ نے کہا دیت میں دی گئی ان اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نے ہمارے مربت باڑھ میں مجھے لات ماری۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4714 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4716 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب راویوں کے اس حدیث سے متعلق اختلاف، حدیث نمبر 4721۔ ترجمہ، سہل بن ابی حثمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل مقتول پائے گئے تو ان کے بھائی اور ان کے چچا حویسہ اور مہیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عبدال الرحمن بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کا لحاظ کرو، بڑوں کا لحاظ کرو۔ ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے خیبر کے ایک کونے میں عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا شک کس پر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا شک یہودیوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم 50 قسمیں کھاؤ گے کہ یہودیوں نے ہی انہیں قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جسے ہم نے دیکھا نہیں اس پر قسم کیسے کھائیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر یہودیوں کی 50 قسمیں کہ انہوں نے عبداللہ بن سہل کو قتل نہیں کیا ہے تمہارے شک کو دور کریں گی۔ وہ بولے ہم ان کی قسموں پر کیسے رضامند ہوں جبکہ وہ مشرک ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کی۔ مالک بن انس نے اسے مرسلہ روایت کیا ہے، یعنی سہل بن ابی حثمہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4714 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4717 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب راویوں کے اس حدیث سے متعلق اختلاف، حدیث نمبر 4722۔ ترجمہ، بشیر بن یاسار بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل انصاری اور مہیسہ بن مسعود خیبر کی طرف نکلے، پھر وہ اپنی ضرورتوں کے لیے الگ الگ ہو گئے اور عبداللہ بن سہل کا قتل ہو گیا۔ مہیسہ آئے تو وہ اور ان کے بھائی حویسہ اور عبدال الرحمن بن سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ عبدال الرحمن مقتول کے بھائی ہونے کی وجہ سے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کا لحاظ کرو، بڑوں کا لحاظ کرو۔ چنانچہ حویسہ اور مہیسہ نے بات کی اور عبداللہ بن سہل کا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم 50 قسمیں کھاؤ گے کہ اپنے آدمی یا اپنے قاتل کے خون کے حقدار بنو؟ مالک کہتے ہیں یہی نے کہا، بشیر نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کی۔ سعید بن تائی نے ان راویوں کے برعکس بیان کیا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4714 صحیح۔ وضاحت، ایک سعید بن تائی کی روایت میں مقتول کے اولیاء سے قسم کھانے کے بجائے گواہ پیش کرنے، پھر مدعی علیہم سے قسم کھلانے کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے اسی روایت کو ترجیح دی ہے۔ دیت 22 بقول امام ابن حجر
बाज़ रिवात ने गवाही का तज़किरा नहीं किया है और बाज़ ने किया है, बस इतनी सी बात है। हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले गवाही तलब की और गवाही न होने पर कसम की बात कही, और जब मुद्दई ये भी नहीं पेश कर सका तो मुद्दा अलैहिम से कसम की बात की। इस बात की तायीद अब्दुल्लाह बिन इमरू की अगली रिवायत से भी हो रही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4718 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब रावियों के इस हदीस से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4723। तर्जुमा बशीर बिन यासार से रिवायत है कि सहल बिन अबी हसमा नामी एक अंसारी शख्स ने उनसे बयान किया कि उनके कबीला के कुछ लोग खैबर की तरफ चले, फिर वो अलग अलग हो गए, तो इन्हें अपना एक आदमी मरा हुआ मिला। इन्होंने उन लोगों से जिनके पास मकतूल को पाया कहा, हमारे आदमी को तुमने कत्ल किया है? इन्होंने कहा, ना तो हमने कत्ल किया है और ना हमें कातिल का पता है। तो वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, हम खैबर गए थे, वहाँ हमने अपना एक आदमी मकतूल पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों का लिहाज करो, बड़ों का लिहाज करो। एक फिर आपने उनसे फरमाया, तुम्हें कातिल के खिलाफ गवाह पेश करना होगा। वो बोले, हमारे पास गवाह तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो कसम खाएंगे? वो बोले, हमें यहूदियों की कस्में मंजूर नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रहण गुजरा कि उनका खून बेकार जाए, तो आपने इन्हीं सदक़ा के सौम की दियत अदा की। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा इमरू बिन शोएब ने उन यानी ऊपर मज़कूर रिवायत की मुखालफत की है। 2 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4714 सही। वजाहत 1 यहाँ पर यह जिक्र नहीं है कि उम्मी छोटे आदमी अबदाल रहमान मकतूल के भाई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात शुरू की, तो आपने अदब सिखाया कि बड़ों को बात करनी चाहिए और छोटों को खामोश रहना चाहिए। मुलाहजा हो साबिका अहादीस। 2 इमरू बिन शोएब ने अपनी रिवायत में अब्दुल्लाह बिन सहल के बजाय इब्न महीसा अल-असग़र को मकतूल कहा है, और ये कहा है कि मुद्दयन से शहादत तलब करने के बाद उसे ना पेशकर पाने की सूरत में इनसे कसम खाने को कहा गया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4719 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब रावियों के इस हदीस से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4724। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत है कि महीसा के छोटे बेटे का खैबर के दरवाज़ों के पास कत्ल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गवाह लाओ कि किसने कत्ल किया है, मैं उसे इसकी रस्सी समेत तुम्हारे हवाले करूँगा। वो बोले, अल्लाह के रसूल, हमें गवाह कहाँ से मिलेंगे? वो तो इन्हीं के दरवाजे पर कत्ल हुआ है। आपने फरमाया, तो फिर तुम्हें 50 कस्में खानी होंगी। वो बोले, अल्लाह के रसूल, जिसे मैं नहीं जानता इस पर कसम क्यों कर खाऊं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम उनसे 50 कस्में ले लो। वो बोले, अल्लाह के रसूल, हम उनसे कस्में कैसे ले सकते हैं? वो तो यहूदी हैं। तो आपने उसकी दियत यहूदियों पर तकसीम की और आधी दियत देकर उनकी मदद की। तखरीज दारदावा तफरत ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8759 शाज़। वजाहत 1 इमाम नसाई ने इस रिवायत पर नक़द ये कहकर किया कि इमरू बिन शोएब ने उन रिवायत की मुखालफत की। इसकी तफसील ये है कि ऊपर गुज़री रिवायतों से इस रिवायत में 3 जगह मुखालफत है। इसमें मकतूल का नाम अब्दुल्लाह बिन सहल के बजाय इब्न महीसा है, और मुद्दई से कसम से पहले गवाह पेश करने की बात है। नीज़ इसमें यह है कि आधी दियत यहूदियों पर मुकर्रर की। दूसरी शक की तायद कहीं ना कहीं से हो जाती है, लेकिन बकिया 2 बातें बिल्कुल शाज़ हैं। इस हदीस के रावी उबैद अल्लाह बिन अखनस बकौल इब्न हिब्बान रिवायत में बहुत गलतियाँ करते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी शाज़ सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4720 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब क़सास से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 4725। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान का खून बहाना जायज़ 3 सूरतों के अलावा जायज़ नहीं है। जान के बदले जान, एक जिसका निकाह हो चुका हो वो ज़िना करे, जो दीन छोड़ दे और इससे फिर जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4021 सही। वजाहत 1 उसी लफ्ज़ से क़सास का हुक्म साबित होता है, शर्त यह है कि जान नाहक ली गई हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4721 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब क़सास से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 4726।
तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कत्ल कर दी गया। कातिल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आपने इसे मकतूल के वली के हवाले कर दी। एक कातिल ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा इरादा कत्ल का ना था। आपने मकतूल के वली से फरमाया, सुनो, अगर वो सच कह रहा है और तुमने उसे कत्ल कर दी तो तुम भी जहन्नम में जाओगे। तो उसने उसे छोड़ दिया। वो शख्स रस्सी से बंधा हुआ था। वो अपनी रस्सी घसीटता हुआ निकला तो उसका नाम ज़ौलनसेया रस्सी वाला पड़ेगी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 3 4498 सनन अल-तिरमिज़ी अल्दियत 13 1407 सनन इब्न माजा अल्दियत 34 2690 तहफ़ा अल-अशराफ 12507 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 इसलिए हवाला कर दी कि वो इसको क़सास में कत्ल कर दें, उसी से क़सास की मशरूइयत साबित होती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4722 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब क़सास से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 4727। तर्जुमा। वाइल हज़रमी कहते हैं कि इस कातिल को जिसने कत्ल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। इसे मकतूल का वली पकड़ कर लाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम मुआफ़ करोगे? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, किया कत्ल करोगे? इसने कहा, आपने फरमाया, जाओ कत्ल करो। जब वो कत्ल करने चला तो आपने इसे बल्ला कर कहा, किया तुम मुआफ़ करोगे? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, किया दियत लोगे? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो किया कत्ल करोगे? इसने कहा, आपने फरमाया, जाओ कत्ल करो। जब वो कत्ल करने चला तो आपने फरमाया, अगर तुम इसे मुआफ़ कर दो तो तुम्हारा गुनाह और तुम्हारे मकतूल आदमी का गुनाह उसी पर होगा। एक चुनाचा उसने उसे मुआफ़ कर दी और उसे छोड़ दिया। मैंने इसे देखा कि वो अपनी रस्सी घसीटता जा रहा था। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अक़सामा 10 अल-हुदूद 10 1680 सनन अबी दाऊद अल्दियत 3 4499 4500 4501 तहफ़ा अल-अशराफ 11769 सनन अल-दारमी अल्दियत 8 2404 वादा अल-मौलिफ़ी अल-क़ज़ा 26 बरक़म 5417 वानज़रिला रक़म अल-तालिया 47284733 सही। वज़ाहत 1 हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम यह है कि बल्ला कुछ लिए दिए वली के मुआफ़ कर देने की सूरत में वली और मकतूल दोनों के गुनाह का हामिल कातिल होगा। लेकिन इसमें इश्काल है कि वली के गुनाह का हामिल क्यों कर होगा। इसलिए हदीस के इस ज़ाहिरी मफ़हूम की तवज्जिया कुछ इस तरह की गई है कि वली के मुआफ़ कर देने के सबब रब्बुल आलमीन वली और मकतूल दोनों को मग़फ़िरत से नवाज़ेगा और कातिल इस हाल में लौटेगा कि मग़फ़िरत के सबब इन दोनों के गुनाह ज़ाइल हो चुके होंगे। 2 ये वही आदमी है जिसका तज़किरा पिछली हदीस में गुज़रा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4723 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 4728। तर्जुमा। वाइल कहते हैं कि जब कातिल को लाया गया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। मकतूल का वली इसे रस्सी में खींचकर ला रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूल के वली से फरमाया, किया तुम मुआफ़ करोगे? वो बोला, नहीं। आपने फरमाया, किया दियत लोगे? वो बोला, नहीं। आपने फरमाया, तो किया तुम कत्ल करोगे? इसने कहा, आपने फरमाया, ले जाओ उसे। चुनाचा जब वो लेकर चला और रुख फेरा तो आपने इसे बुलाया और फरमाया, किया तुम मुआफ़ करोगे? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, किया दियत लोगे? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो कत्ल ही करोगे? इसने कहा, आपने फरमाया, ले जाओ उसे। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सुनो, अगर इसे मुआफ़ करते हो तो वो अपना गुनाह और तुम्हारे मकतूल आदमी का गुनाह समेट लेगा। एक चुनाचा उसने उसे मुआफ़ कर दी और उसे छोड़ दिया। फिर मैंने इसे देखा कि वो अपनी रस्सी घसीट रहा था। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि कत्ल से पहले जो गुनाह इसके सर था और कत्ल के बाद जिस गुनाह का वो मुर्तकिब हुआ है उन दोनों को वो समेट लेगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4724 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 4729। तर्जुमा। इस सनद से भी वाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी रिवायत करते हैं।
यही एक कहते हैं ये इससे बेहतर है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4727 सही। वजाहत एक यही यानी अलकतान जो रावी भी हैं और इमाम जरावाउ तादील भी वो फरमाते हैं इस हदीस की ये सनद पिछली सनद से बेहतर है। काल अल शेख अला अलबानी सही अलासनाद सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4725 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4730। तर्जुमा वाइल कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक शख्स आया, इसकी गर्दन में रस्सी पड़ी थी और बोला, अल्लाह के रसूल, ये और मेरा भाई दोनों एक कुएं पर थे, उसे खोद रहे थे। इतने में उसने कुदाल उठाई और अपने साथी यानी मेरे भाई के सर पर मारी, जिससे वो मर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुआफ़ कर दो। उसने इनकार किया और कहा, अल्लाह के नबी, ये और मेरा भाई एक कुएं पर थे, उसे खोद रहे थे। फिर इसने कुदाल उठाई और अपने साथी के सर पर मारी, जिससे वो मर गई। आपने फरमाया, इसे मुआफ़ कर दो। तो उसने इनकार किया। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, अल्लाह के रसूल, ये और मेरा भाई एक कुएं पर थे, उसे खोद रहे थे। उसने कुदाल उठाई और अपने साथी के सर पर मारी, जिससे वो मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुआफ़ कर दो। उसने इनकार किया। आपने फरमाया, जाओ, अगर तुमने उसे कत्ल किया तो तुम भी उसी जैसे होगे। एक वो उसे लेकर निकल गया। जब दूर निकल गया तो हमने उसे पुकारा, किया तुम नहीं सुन रहे हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया फरमा रहे हैं। वो वापस आया तो आपने फरमाया, अगर तुमने उसे कत्ल किया तो तुम भी उसी जैसे होगे। उसने कहा, मैं उसे मुआफ़ करता हूँ। चुनाचा वो निकला। वो अपनी रस्सी घसीट रहा था, यहाँ तक कि हमारी नज़रों से ओझल हो गया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4827 सही। वजाहत एक यानी किसी जान को मारने में तुम और वो एक ही तरह होगे, तुम्हारी इस पर कोई फजीलत बाकी नहीं रह जाएगी, और अगर मुआफ़ कर दोगे तो फजल व एहसान में तुमको इस पर फजीलत हासिल हो जाएगी, ख़ास तौर पर जब इसने यह कत्ल जानबूझकर नहीं किया है। काल अल शेख अला अलबानी सही अलासनाद सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4726 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4731। तर्जुमा वाइल से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स दूसरे को एक रस्सी में घसीटता हुआ आया और कहा, अल्लाह के रसूल, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है। आपने फरमाया, किया तुमने उसे कत्ल किया है? उसने लाने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर ये इकबाल जुर्म नहीं करता तो मैं गवाह लाता हूँ। इस कातिल ने कहा, इसे मैंने कत्ल किया है। आपने फरमाया, उसे तुमने कैसे कत्ल किया? इसने कहा, मैं और वो एक दरख्त से ईंधन जमा कर रहे थे। इतनी में उसने मुझे गाली दी। मुझे गुस्सा आया और मैंने इसके सर पर कुल्हाड़ी मार दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे पास कुछ माल है जिससे अपनी जान के बदले तुम इसकी दियत दे सको? उसने कहा, मेरे पास सिवाय उस कुल्हाड़ी और कंबल के कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, किया तुम समझते हो कि तुम्हारा कबीला तुम्हें खरीद लेगा, यानी तुम्हारी दियत दे देगा? वो बोला, मेरी अहमियत मेरे कबीला में इस माल से भी कमतर है। फिर आपने रस्सी उस शख्स वली के सामने फेंक दी और फरमाया, तुम्हारा आदमी तुम्हारे सामने है। जब वो पलट कर चला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने उसे कत्ल कर दी तो ये भी उसी जैसा होगा। लोगों ने उस शख्स को पकड़कर कहा, तुम्हारा बुरा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर उसने उसे कत्ल कर दी तो ये भी उसी जैसा होगा। ये सुनकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आया और बोला, अल्लाह के रसूल, मुझे बताया गया है कि आपने फरमाया, अगर उसने उसे कत्ल कर दी तो ये भी उसी जैसा होगा। मैंने तो आप ही के हुक्म से उसे पकड़ा है। आपने फरमाया, किया तुम नहीं चाहते कि ये तुम्हारा गुनाह और तुम्हारे आदमी का गुनाह समेट ले? उसने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, तो यही होगा। उसने कहा, तो ऐसा ही सही, मैं उसे छोड़ देता हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4727 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4727 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4732। तर्जुमा
वाइल बयान करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था, इतने में एक शख्स दूसरे को घसीटता हुआ आया, फिर आगे हदीस उसी तरह है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4727 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4728 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4733। तर्जुमा वाइल बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी लाया गया, उसने एक शख्स को कत्ल कर दी था, चुनाचा आपने इसे कत्ल करने के लिए मकतूल के वली के हवाले कर दी। फिर आपने अपने साथ बैठने वालों से फरमाया, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। एक शख्स इस वारिस के पीछे गया और उसे खबर दी। जब उसे ये मालूम हुआ तो उसने कातिल को छोड़ दिया। जब उसने कातिल को छोड़ दिया ताकि वो चला जाए तो मैंने इसे देखा कि वो अपनी रस्सी घसीट रहा है। मैंने इसका जिक्र हबीब से किया तो इन्होंने कहा, मुझसे सईद बिन अशू ने बयान किया। वो कहते हैं, इन्होंने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मुआफ़ करने का हुक्म दिया था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4727 सही। वजाहत एक, ये बात आपने ख़ास उन दोनों के बारे में नहीं कही थी, क्योंकि इसमें ना तो मज़कूरा मकतूल का कोई कसूर था, ना ही इसके वली का जो इसको बदले में कत्ल करता, बल्कि आपने वली को माफ़ी पर अभारने के लिए ये जुमला फरमाया था। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4729 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4734। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक शख्स अपने आदमी के कातिल को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने इससे फरमाया, इसे मुआफ़ कर दो। उसने इनकार किया तो आपने फरमाया, दियत ले लो। उसने इनकार किया तो आपने फरमाया, जाओ उसे कत्ल कर दो, तुम भी उसी जैसे हो जाओगे गुनाह में। जब वो कत्ल करने चला तो कोई इस शख्स से मिला और इससे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर उसे कत्ल कर दो तुम भी उसी तरह हो जाओगे। चुनाचा उसने उसे छोड़ दिया तो वो शख्स यानी कातिल जिसे मुआफ़ किया गया मेरे पास से अपनी रस्सी घसीटते हुए गुजरा। तखरीज दारदावा किश अल्दियत 34 2691 तहफ़ा अल अशराफ 451 सही अल असनाद। काल अल शेख अला अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4730 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत अलक़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4735। तर्जुमा बरीदा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि उस शख्स ने मेरे भाई को मार डाला। आपने फरमाया, जाओ उसे भी मार डालो जैसा कि इसने तुम्हारे भाई को मारा है। उस शख्स ने इससे कहा, अल्लाह से डरो और मुझे मुआफ़ कर दो, इसमें तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलेगा और ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए बेहतर होगा। ये सुनकर उसने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई। आपने इससे पूछा तो उसने जो कहा था आपसे बयान किया। आपने इससे ज़ोर से फरमाया, सुनो, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है जो वो क़यामत के दिन तुम्हारे साथ मुआमला करता। वो कहेगा, क़यामत के दिन ए मेरे रब, इससे पूछ उसने मुझे किस जुर्म में कत्ल किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1951 ज़ईफ़ अल असनाद। इसके रावी बशीर लेन अल हदीस हैं। वज़ाहत एक, ये वाक़या मज़कूरा वाक़या के अलावा है। काल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4731 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इस आयत करीमा वन हिकमत फ़ाहकम बैनम बिलक़िस्त की तफसीर और इस हदीस में अकर्रमा पर इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4736। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि क़रीज़ा और नज़ीर यहूदियों के दो कबीले थे। बनु नज़ीर बनु क़रीज़ा से बढ़कर थे। जब बनु क़रीज़ा का कोई शख्स बनु नज़ीर के किसी शख्स को कत्ल कर देता तो वो इसके बदले कत्ल कर दी जाता, और जब बनु नज़ीर का कोई शख्स बनु क़रीज़ा के किसी शख्स को कत्ल करता तो वो 100 वसक़ खजूर अदा कर देता। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए तो बनु नज़ीर के एक शख्स ने बनु क़रीज़ा के एक शख्स को कत्ल कर दी। तो इन लोगों ने कहा, उसे कातिल को हमारे हवाले करो, हम उसे कत्ल करेंगे। इन्हों बनु नज़ीर ने कहा, हमारे और तुम्हारे दरमियान सालिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। चुनाचा वो लोग आपके पास आए तो ये आयत
वन हिकमत फ़ाहकम बेनहम बिल्किस्त, और अगर तुम फैसला करो तो इनके दरमियान इंसाफ से फैसला करो। अल-माइदा 40 नाज़ल हुई। क़िस्त यानी इंसाफ का मतलब है जान के बदले जान ली जाए। फिर ये आयत आफ़हकम अल-जाहलिया यबगून किया, ये लोग जाहलियत का इंसाफ पसंद करते हैं। अल-माइदा 50 नाज़ल हुई। तख़रीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल्दियत 4494 तहफ़ा अल-अशराफ 6109 सही अकरमा से समाक की रिवायत में सख्त इज़्तिराब पाया जाता है, मगर अगली सनद में समाक के मुताबिक दाऊद बिन हसीन ही, इसकी बना पर यह रिवायत भी सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4732 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इस आयत करीमा वन हिकमत फ़ाहकम बैनम बिल्किस्त की तफसीर और इस हदीस में अकरमा पर इख्तिलाफ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4737। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि माइदा की वो आयत जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ाहकम बेनहम वार्ज़ अनहम से अलमक़िस्तीन बनु नज़ीर और बनु क़रीज़ा के दरमियान एक दियत के सिलसिले में नाज़ल हुई थी। वजह ये थी कि बनु नज़ीर के मक़तूलीन को बरतरी हासिल होने की वजह से उनकी पूरी दियत दे दी जाती थी और बनु क़रीज़ा को आधी दियत दी जाती थी। इस सिलसिले में इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ताला ने यह हुक्म उनके सिलसिले में नाज़ल फरमाया। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस सिलसिला में हक़ की तरग़ीब दिलाई और दियत बराबर कर दी। तख़रीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलायक़ज़िया 10 3591 तहफ़ा अल-अशराफ 6074 मसनद अहमद 1/363 हुस्न सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4733 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब आज़ाद और ग़ुलाम में क़सास से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4738। तर्जुमा कैस बिन इबाद कहते हैं कि मैं और अश्तर अली के पास गए तो हमने कहा किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई ऐसी ख़ास बात बताई जो आम लोगों को नहीं बताई। इन्होंने कहा नहीं, सिवाय इसके कि जो मेरी इस किताब में मौजूद है। एक फिर इन्होंने अपनी तलवार की नैम से एक तहरीर निकाली, इसमें लिखा था सब मुसलमानों का खून बराबर है दो, और वो गैरों के मुकाबिल बाहमी नुसरत व मुआवनत में गोया एक हाथ हैं, और इनमें का एक अदनी आदमी भी उन सब की तरफ से अहद व अमान की जिम्मेदारी ले सकता है। 3 आगाह रहो कि कोई मोमिन किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, और न ही कोई ज़मी मुआहिद जब तक वो मुआहिद है कत्ल किया जाएगा, और जो शख्स कोई नई बात निकालेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी, और जो नई बात निकालेगा या नई बात निकालने वाले किसी शख्स को पनाह देगा तो इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। तख़रीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल्दियत 11 4530 तहफ़ा अल-अशराफ 10257 मसनद अहमद 1/122 सही। वज़ाहत 1 यानी अगर मेरे लिए कोई ख़ास बात होती तो मेरी इस किताब में ज़रूर होती, जबकि उस किताब में जो कुछ है वो मेरे लिए ख़ास नहीं है बल्कि आम है। ये और बात है कि औरों को छोड़कर मुझे उसे लिखने का हुक्म दिया गया। 2 इससे साबित होता है कि आज़ाद आदमी और ग़ुलाम के दरमियान भी क़सास का हुक्म जारी होगा। 3 यानी कोई अदनी मुसलमान भी किसी काफिर को पनाह दे दे तो कोई मुसलमान उसे तोड़ नहीं सकता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4734 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब आज़ाद और ग़ुलाम में क़सास से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4739। तर्जुमा अली से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे मुसलमानों का खून बराबर है, वो गैरों के मुकाबिल बाहमी नुसरत व मुआवनत में गोया एक हाथ हैं, और इनमें का एक अदनी आदमी भी सब की तरफ से अहद व अमान की जिम्मेदारी ले सकता है। कोई मोमिन किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा और न किसी ज़मी को जब तक वो ज़िम्मा में रहे। तख़रीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10279 मसनद अहमद 1/81119 वयाती बरक़म 4749 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4735 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब अगर कोई अपने ग़ुलाम को कत्ल कर दे तो इसके एवज़ कत्ल किया जाए। हदीस नंबर 4740। तर्जुमा समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई अपने ग़ुलाम को कत्ल कर देगा तो हम उसे कत्ल करेंगे, और जो कोई इसका अज़ू काटेगा तो हम इसका अज़ू काटेंगे, और जो कोई अपने ग़ुलाम को ख़सी करेगा हम उसे ख़सी करेंगे।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 7 4515 सनन अल-तिरमिज़ी अल्दियत 18 1414 सनन इब्न माजा अल्दियत 23 2663 तहफ़ा अल-अशराफ 4586 मसनद अहमद 5/10 18 दिसंबर 11/19 सनन अल-दारमी अल्दियत 7 2403 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 4516 4517 4741 4742 4757 4758 ज़ईफ़ इसके रिवात क़ितादा और हुस्न बसरी दोनों मदलस हैं और रिवायत अनना से है। नीज़ समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुस्न बसरी के समा में इख्तिलाफ़ है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4736 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब अगर कोई अपने ग़ुलाम को क़त्ल कर दे तो इसके एवज़ क़त्ल किया जाए। हदीस नंबर 4741 तर्जुमा समरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने ग़ुलाम को क़त्ल कर देगा हम उसे क़त्ल करेंगे और जो अपने ग़ुलाम का अज़ू काटेगा हम उसका अज़ू काटेंगे। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला ज़ईफ़ क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4737 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब अगर कोई अपने ग़ुलाम को क़त्ल कर दे तो इसके एवज़ क़त्ल किया जाए। हदीस नंबर 4742 तर्जुमा समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने ग़ुलाम को क़त्ल कर देगा तो हम उसे क़त्ल करेंगे और जो कोई इसका अज़ू काटेगा हम इसका अज़ू काटेंगे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4740 ज़ईफ़ क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4738 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब औरत को औरत के एवज़ क़त्ल करना हदीस नंबर 4743 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास उम्र से रिवायत करते हैं कि इन्हीं इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले की तलाश थी तो हमल बिन मालिक ने खड़े होकर कहा, मैं दो औरतों के कमरों के दरमियान में रहता था, एक ने दूसरी को ख़ैमे की लकड़ी से मारा और उसे और इसके पीठ के बच्चे को मार डाला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के बदले एक ग़ुलाम या लौंडी देने और इस औरत के बदले उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 21 4572 4573 4574 सनन इब्न माजा अल्दियत 11 2641 तहफ़ा अल-अशराफ 3444 मसनद अहमद 1/364 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 4820 सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4739 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब मर्द को औरत के एवज़ क़त्ल करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4744 तर्जुमा अनस से रिवायत है कि एक यहूदी ने ज़ेवर की खातिर एक लड़की को क़त्ल कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़की के क़सास में उसे मार डालने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल्दियत 13 6885 तहफ़ा अल-अशराफ 1188 मसनद अहमद 3/170 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4740 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब मर्द को औरत के एवज़ क़त्ल करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4745 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक लड़की का ज़ेवर ले लिया और फिर इसका सर दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया। लोगों ने इस औरत को इस हाल में पाया कि इसमें कुछ जान बाकी थी। वो उसे लेकर लोगों के पास पहुँचे, ये पूछते हुए, किया उसने मारा है, किया उसने मारा है। वो बोली, हम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। फिर उसका भी सर दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया गया। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1140 मसनद अहमद 3/262 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4741 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब मर्द को औरत के एवज़ क़त्ल करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4746 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक लड़की निकली, वो ज़ेवर हार पहने हुए थी। एक यहूदी ने इसे पकड़ा और इसका सर कुचल दिया और जो ज़ेवर वो पहने हुए थी उसे ले लिया। फिर वो पाई गई, इसकी सांस चल रही थी। उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आपने पूछा, तुम्हें किसने कत्ल किया?
किया फलन ने। उसने अपने सर के इशारे से कहा, नहीं। आपने फरमाया, किया फलन ने। यहाँ तक कि इस यहूदी का नाम आया। उसने सर के इशारे से कहा, हम। तो उसे गिरफ्तार किया गया। उसने इकबाल जुर्म कर ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और 2 पत्थरों के दरमियान इसका सर कुचल दिया गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 5 2746 अलदियत 4 6876 12 6884 सही मुस्लिम अलहुदूद 3 1672 सनन अबी दाऊद अलदियत 10 4527 सनन इब्न माजा अलदियत 24 2665 तहफ़ा अल-अशराफ 1391 मसनद अहमद 3/18 करोड़ 32,03,269 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4742 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काफिर के बदला मुसलमान ना क़त्ल किया जाए। हदीस नंबर 4747। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का क़त्ल जायज़ नहीं है मगर जब 3 सूरतों में से कोई एक सूरत हो। एक शादी शुदा होकर ज़िना करे तो उसे रजम किया जाएगा। कोई शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर नाहक कत्ल करे, कोई इस्लाम से निकल जाए और अल्लाह और इसके रसूल के खिलाफ महाज जंग बनाता फिरे तो उसे कत्ल किया जाएगा या सूली पर चढ़ाया जाएगा या फिर जला वतन किया जाएगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4053 सही। वजाहत 1 और इन 3 सूरतों में काफिर के बदले मुस्लिम को कत्ल करने की बात नहीं है। उसी से मौलिफ का बाब पर इस्तिदलाल है जो बहरहाल मुबहम है, लेकिन अगली हदीस इस बाब में बिल्कुल वाज़ेह है। काफिर चाहे हरबी हो या ज़मी, यही जमहूर उलमा उम्मत का कौल है। अलबत्ता ज़मी के कत्ल का गुनाह बहुत ही ज़्यादा है। देखिए अगली हदीस। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4743। सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काफिर के बदला मुसलमान ना क़त्ल किया जाए। हदीस नंबर 4748। तर्जुमा हज़रत अबू जहीफ़ा रहमा अल्लाह से रिवायत है कि हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, क्या आपके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुरान मजीद के अलावा कोई और चीज़ भी है? इन्होंने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने दाने को फाड़कर अंगूरी निकाली और रूह को पैदा फरमाया। नहीं मगर ये कि अल्लाह ताला किसी आदमी को अपनी किताब की समझ अता फरमाए। इसमें फ़र्क हो सकता है या फिर इस तहरीर में कुछ बातें हैं। मैंने कहा, इस तहरीर में क्या लिखा है? इन्होंने फरमाया, इसमें दियत के मसाइल हैं, कैदी को छुड़ाने की फजीलत का बयान है और ये कि किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काफिर के बदला मुसलमान ना कत्ल किया जाए। हदीस नंबर 4749। तर्जुमा अबू जहीफ़ा कहते हैं कि हमने अली से कुछ पूछा। हमने कहा, क्या आपके पास कुरान के सिवा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज़ है? इन्होंने कहा, नहीं उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला एक बंदे को जो कुरान की समझ दे दे या जो इस सहफ़ा में है। मैंने कहा, इस सहफ़ा में क्या है? इन्होंने कहा, इसमें दियत के अहकाम हैं, कैदी को छोड़ने का बयान है और ये हुक्म है कि कोई मुसलमान काफिर के बदले कत्ल ना किया जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-39 111 अल-जहाद 171 3047 अलदियत 24 6903 31 6915 सनन अल-तिरमिज़ी अलदियत 16 1412 सनन इब्न माजा अलदियत 21 2658 तहफ़ा अल-अशराफ 10311 मसनद अहमद 1/79 सनन अल-दारमी अलदियत 5 2401 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4744 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काफिर के बदला मुसलमान ना क़त्ल किया जाए। हदीस नंबर 4750। तर्जुमा अश्तर कहते हैं कि इन्होंने अली से कहा, लोगों में मशहूर हो रहे हैं जो वो सुन रहे हैं, लिहाजा अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कोई बात कही हो तो उसे बयान कर दीजिए। इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई बात ऐसी नहीं बताई जो लोगों को ना बताई हो, सिवाय उसके जो एक सहफ़ा मेरी तलवार की नैम में है। इसमें लिखा है, मोमिनों का खून बराबर है, उनका मामूली आदमी भी किसी का ज़िम्मा ले सकता है। कोई मोमिन किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा और ना कोई ज़मी जब तक वो अहद पर कायम रहे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10259 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही।
صحیح وظائف سنن النسائی البانی، حدیث نمبر 4746 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب زمی کافر کے قتل سے متعلق، حدیث نمبر 4751۔ ترجمہ، ابوبکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمی کو بلا وجہ قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الجہاد 165 2760 تحفہ الاشراف 11694، مسند احمد 5/36 38، سنن الدارمی السیر 61 2546۔ صحیح وضاحت، 1 یعنی اسے دخول اول نصیب نہیں ہوگا۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4747 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب زمی کافر کے قتل سے متعلق، حدیث نمبر 4752۔ ترجمہ، ابوبکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمی کی جان لی جبکہ اس کا خون جائز نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4748 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب زمی کافر کے قتل سے متعلق، حدیث نمبر 4753۔ ترجمہ، ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل ذمہ میں سے کسی کا قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15659، مسند احمد 4/237 5/369۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4749 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب زمی کافر کے قتل سے متعلق، حدیث نمبر 4754۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل ذمہ میں سے کسی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8616، وقد آخر جا، صحیح البخاری الجزء 5 3166، الدیت 20 6914، سنن ابن ماجہ الدیت 32 2686، مسند احمد 2/186۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4750 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب غلاموں میں قصاص نہ ہونا جبکہ خون سے کم جرم کا ارتکاب کریں، حدیث نمبر 4755۔ ترجمہ، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ غریب لوگوں کے ایک غلام نے امیر لوگوں کے ایک غلام کا کان کاٹ لیا، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں کچھ نہ دلایا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الدیت 27 4590، تحفہ الاشراف 10863، مسند احمد 4/438، سنن الدارمی الدیت 14 2413۔ صحیح الاسناد۔ وضاحت، 1 اس حدیث سے مولف کا یہ اپنا استدلال ہے، جبکہ امام ابو داؤد نے اس پر جو باب بندھا ہے وہ اس حدیث کے مفہوم کی صحیح ترجمان ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، فقرہ کے غلام کی جنایت کا باب، تب حدیث کا مطلب ہوگا مجرم غلام اگر غریب لوگوں کا ہوگا تو اس سے ساقط ہو جائے گا، لیکن مولف کا یہ استنباط بہرحال باقی ہے کہ جب یہ جنایت قتل سے کم تر ہو، ورنہ قتل کے بدلے اگر قصاص کا فیصلہ ہو تو بہرحال غلام سے بھی قصاص لیا جائے گا، اور دیت کے فیصلے کی صورت میں اگر مالک غریب ہے تو بیت المال سے دیت دی جائے گی۔ اور امام خطابی کے بقول یہاں غلام بمانی لڑکا ہے نہ کہ غلام بمانی عبد، یعنی اگر غریبوں کے کسی لڑکے نے قتل سے کم تر جنایت کا ارتکاب کیا تو اس کے غریب سرپرستوں سے دیت ساقط ہو جائے گی۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4751 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب دنگ میں قصاص سے متعلق، حدیث نمبر 4756۔ ترجمہ، انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنگ میں قصاص کا فیصلہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 685، وقد آخر جا، صحیح البخاری تفسیر البقرہ 23 4499۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4752 سنن نسائی۔
किताब कसामत के मुताल्लिक, बाब धंक में कसास से मुताल्लिक। हदीस नंबर 4757। तर्जुमा। समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने गुलाम को कत्ल किया उसे हम कत्ल करेंगे, और जिसने अपने गुलाम का कोई अज़ू काटा तो इसका अज़ू हम काटेंगे। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4740 ज़ईफ़। वजाहत। एक, इस आखिरी जुमला की बाब से मुताक़त है, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। पिछली और अगली हदीसों में हमारे लिए इस मौजू पर काफ़ी मवाद मौजूद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4753 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक, बाब धंक में कसास से मुताल्लिक। हदीस नंबर 4758। तर्जुमा। समरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने ग़ुलाम को खसी किया उसे हम खसी करेंगे, और जिसने अपने ग़ुलाम का अज़ू काटा हम इसका अज़ू काटेंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4740 ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4754 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक, बाब धंक में कसास से मुताल्लिक। हदीस नंबर 4759। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि रबी की बहन हारसा एक ने एक शख्स को ज़ख्मी कर दी। वो लोग मुक़द्दमा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़सास होगा क़सास। रबी बोली, अल्लाह के रसूल, किया फ़लाँ औरत से क़सास लिया जाएगा? नहीं, अल्लाह की कसम, इससे कभी भी क़सास ना लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात पाक है। रबी, क़सास तो अल्लाह की किताब का हुक्म है। वो बोली, नहीं, उससे हरगिज़ क़सास ना लिया जाएगा। वो कहती रहीं यहाँ तक कि इन्होंने दियत कबूल कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा लीं तो अल्लाह उनको कसम में सच्चा कर देता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अक़सामा 5 1675 तहफ़ा अल-अशराफ़ 332 मसनद अहमद 3/284 सही। वजाहत। एक, इस रिवायत में ज़ख्मी करने वाली का नाम रबी बिन्त निज़र की बहन हारसा है और एतराज़ करने वाली रबी हैं, जबकि अगली रिवायत में ज़ख्मी करने की निस्बत खुद रबी बिन्त निज़र की तरफ की गई है और एतराज़ करने की निस्बत उनके भाई अनस बिन निज़र की तरफ की गई है। हाफिज़ इब्न हज़्म वग़ैरह उलमा की तहक़ीक़ के मुताबिक ये अलग अलग दो वाक़यात हैं। हाफिज़ इब्न हजर का रुझान भी उसी तरफ मालूम होता है। देखिए किताब अल-दियत बाब 19। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4755 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक, बाब धंक के कसास से मुताल्लिक। हदीस नंबर 4760। तर्जुमा। अनस ने जिक्र किया कि इनकी फूफी ने एक लड़की के दंत तोड़ दिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसास का फ़ैसला किया। उनके भाई अनस बिन निज़र ने कहा, किया फ़नू का दंत तोड़ा जाएगा? नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, फ़नों के दंत नहीं तोड़े जाएंगे। और वो लोग उससे पहले इसके घर वालों से माफ़ी और दियत की बात कर चुके थे। फिर जब उनके भाई ने कसम खाई, वो अनस के चचा थे जो उहद के दिन शहीद हुए, तो वो लोग मुआफ़ करने पर राज़ी हो गए। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बाज़ बंदे ऐसे हैं जो अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा लीं तो अल्लाह इन्हीं सच्चा कर दिखाता है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 605 सही अल-बुख़ारी अल-सलाह 2703 वाउ तफ़सीर अल-बक़रा 23 4500 अल-माइदा 6 4611 अल-दियत 19 6894 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 5 1675 सनन अबी दाऊद अल-दियत 32 4595 सनन इब्न माजा अल-दियत 16 4669 मसनद अहमद 3/128 वानज़र माक़बला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4756 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक, बाब धंक के कसास से मुताल्लिक। हदीस नंबर 4761। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रबी ने एक लड़की के दंत तोड़ दिए, चुनाचा इन्होंने मुआफ़ कर देने की दरख्वास्त की तो उन लोगों ने इनकार किया। फिर उनके सामने दियत की पेशकश की गई तो इन्होंने इसका भी इनकार किया। चुनाचा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने इन्हें कसास का हुक्म दिया। अनस बिन निज़र बोले, अल्लाह के रसूल, किया रबी के दंत तोड़े जाएंगे? नहीं, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, वो नहीं तोड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस
अल्लाह की किताब में क़सास का हुक्म है। फिर वो लोग राज़ी हो गए और इन्हें मुआफ़ कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बाज़ बंदे ऐसे हैं जो अगर अल्लाह ताला पर भरोसा करके कसम खाएं तो अल्लाह ताला इन्हें सच्चा कर दिखाता है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल्दियत 16 2649 तहफ़ा अल अशराफ 636 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4757 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काट खाने में क़सास से मुताल्लिक़ हज़रत इमरान बिन हसीन की रिवायत में इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4762। तर्जुमा इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि एक आदमी ने एक आदमी का हाथ काट लिया। उसने अपना हाथ खींचा तो इसका एक दंत टूटकर गिरगी या दो दंत। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? किया ये कि मैं उसे हुक्म दूँ कि वो अपना हाथ तुम्हारे मुंह में दिए रहे ताकि तुम उसे जानवर की तरह चबा डालो। अगर तुम चाहो तो अपना हाथ उसे दो ताकि वो उसे चबाए, फिर अगर चाहो तो उसे खींच लेना। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अक़सामा 4 अल-हुदूद 4 1673 तहफ़ा अल अशराफ 10840 मसनद अहमद 4/230 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से साबित होता है कि अगर कोई किसी का हाथ अपने दांतों से काटने लगे और वो अपना हाथ ज़ोर से खींच ले जिसकी वजह से इसके दंत टूट जाएं तो इन दांतों का क़सास या दियत हाथ खींचने वाले से नहीं लिया जाएगा। ये बात सिर्फ दंत खींचने में ही नहीं, इस जैसे दीगर मामलात में भी होगी। देखिए उसी हदीस पर मौलफ़ का बाब बांधना अलर्जल यदफ़ा अन नफ्सा हदीस नंबर 4767। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4758 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काट खाने में क़सास से मुताल्लिक़ हज़रत इमरान बिन हसीन की रिवायत में इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4763। तर्जुमा इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि एक शख्स ने दूसरे का हाथ काट लिया। पहले ने उसे खींचा तो दूसरे का दंत निकल पड़ा। मुआमला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने इसे कुछ न दिलाया और फरमाया, किया चाहते हो कि तुम उनकी तरह अपने भाई का गोश्त चबाओ। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्दियत 18 6892 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 4 1673 सनन अल तिर्मिज़ी अल्दियत 20 1416 सनन इब्न माजा अल्दियत 20 2657 तहफ़ा अल अशराफ 10823 बयाती अनद अल मौलिफ़ बा रक़ाम 4764 4766 मसनद अहमद 4/42 करोड़ 74,28,435 सनन अल दारमी अल्दियत 14 2413 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4759 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काट खाने में क़सास से मुताल्लिक़ हज़रत इमरान बिन हसीन की रिवायत में इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4764। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि याला का एक शख्स से झगड़ा हो गया। एक उनमें से एक ने दूसरे को दंत काटा, फिर एक ने अपना हाथ खींचा तो दूसरे का दंत निकल पड़ा। वो लोग झगड़ा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपने फरमाया, तुम में से एक आदमी ऊँट की तरह अपने भाई के हाथ को काटता है, फिर दियत मांगता है, इसे दियत नहीं मिलेगी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4763 सही। वज़ाहत एक इस रिवायत में सराहत है कि दंत काटने वाले याला बन उमैया थे और जिसको दंत काटा था वो उनका मजदूर था। चूँकि मामला खुद याला का था इसलिए अपनी रिवायतों में जो आगे आ रही हैं इन्होंने दंत काटने वाले का नाम मुबहम कर दी है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4760 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काट खाने में क़सास से मुताल्लिक़ हज़रत इमरान बिन हसीन की रिवायत में इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4765। तर्जुमा इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि याला ने उस शख्स के बारे में कहा जिसने दंत काट खाया तो उसका दंत अखर गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दियत नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4763 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4761 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब काट खाने में क़सास से मुताल्लिक़ हज़रत इमरान बिन हसीन की रिवायत में इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4766। तर्जुमा
इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि एक शख्स ने एक आदमी के हाथ में दंत काटा तो इसका दंत अखर गया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपसे इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम चाहते थे कि तुम अपने भाई का हाथ ऊंट की तरह चबा डालो, फिर आपने उसकी दियत नहीं दिलवाई। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4763 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4762 सनन नसाई। किताब कसामत के मुतालिक बाब एक आदमी खुद अपने को बचाए और उसमें दूसरे शख्स का नुकसान हो तो बचाने वाले पर ज़मान नहीं है। हदीस नंबर 4767। तर्जुमा याला बिन मुनिया से रिवायत है कि एक शख्स से उनका झगड़ा हो गया। उनमें से एक ने दूसरे को दंत काटा। पहले ने अपना हाथ दूसरे के मुंह से छड़ा तो इसका दंत अखर गया। मुआमला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाया गया तो आपने फरमाया, किया तुम में से कोई अपने भाई को जवान की तरह काटता है, फिर आपने इसे तावान नहीं दिलाया। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11847 सही अल असनाद। काल अल शेख अला अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4763 सनन नसाई। किताब कसामत के मुतालिक बाब एक आदमी खुद अपने को बचाए और उसमें दूसरे शख्स का नुकसान हो तो बचाने वाले पर ज़मान नहीं है। हदीस नंबर 4768। तर्जुमा याला बिन मुनिया से रिवायत है कि बनी तमीम के एक आदमी का एक शख्स से झगड़ा हो गया तो पहले ने दूसरे का हाथ काट खाया। उसने उसे खींचा तो इसका दंत निकल पड़ा। वो दोनों झगड़ा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपने फरमाया, किया तुम में से कोई अपने भाई को जवान की तरह दंत काटता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दियत नहीं दिलवाई। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4764 सनन नसाई। किताब कसामत के मुतालिक बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4769। तर्जुमा सलमा बिन उमैया और याला बिन उमैया कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में निकले। हमारे साथ एक और साथी थे, वो किसी मुसलमान से लड़ पड़े। उसने उनके हाथ में दंत काट लिया। इन्होंने हाथ इसके मुंह से खींचा तो इसका दंत अखर गया। वो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दियत का मुतालबा करने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक आदमी अपने भाई के पास जाकर उनकी तरह से दंत काटता है, फिर दियत मांगने आता है। ऐसे दंत की कोई दियत नहीं, चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दियत नहीं दिलवाई। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलदियत 20-2656 तहफ़ा अल अशराफ 4554 11835 मसनद अहमद 4/22 करोड़ 22,22,224 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4765 सनन नसाई। किताब कसामत के मुतालिक बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4770। तर्जुमा याला से रिवायत है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स का हाथ काट खाया तो पहले शख्स का दंत अखर गया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने इसे लगू करार दिया। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाजारा 5 2265 अलजहाद 20 2973 अलमगाजी 78 4417 अलदियत 18 6893 सही मुस्लिम अलहुदूद 4 1674 सनन नबी दाऊद अलदियत 24 4584 तहफ़ा अल अशराफ 11837 मसनद अहमद 4/22 करोड़ 22,23,224 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 4771 4776 सही। वज़ाहत 1 यानी दियत नहीं दिलवाई। काल अल शेख अला अलबानी सकत अनहा अल शेख। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4766 सनन नसाई। किताब कसामत के मुतालिक बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4771। तर्जुमा याला से रिवायत है कि इन्होंने एक शख्स को नौकर रखा। इसकी एक आदमी से लड़ाई हो गई तो उसने इसका हाथ काट खाया, चुनाचा इसका दंत अखर गया। वो इसके साथ झगड़ते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने फरमाया, किया वो अपना हाथ छोड़ देता कि वो उसे ऊंट की तरह चबा जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4770 सही अल असनाद। काल अल शेख अला अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4767 सनन नसाई।
किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4772। तर्जुमा। याला कहते हैं कि मैं ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। मैंने एक शख्स को नौकर रखा, फिर मेरे नौकर की एक शख्स से लड़ाई हो गई तो दूसरे ने उसे दंत काट लिया, चुनाचा इसका दंत अखर गया। फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपसे इसका तज़किरा किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लघु करार दिया। तख़रीज दारदावा अंज़र रकम 4770 सही अल-इस्नाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-इस्नाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4768 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4773। तर्जुमा। याला बिन उमैया कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैश अल-उसरा एक ग़ज़वा तबूक में जिहाद किया। मेरे ख़याल में ये मेरा बहुत अहम काम था। मेरा एक नौकर था, एक शख्स से उसका झगड़ा हो गया तो उनमें से एक ने दूसरे की उंगली काट खाई। फिर पहले ने अपनी उंगली खींची तो दूसरे आदमी का दंत निकल कर गिर पड़ा। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपने इसके दंत की दियत नहीं दिलवाई और फरमाया, किया वो अपने हाथ तेरे मुँह में छोड़ देता कि तो उसे चबाता रहे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4770 सही अल-इस्नाद। वज़ाहत 1 ये इस आयत करीमा अज़ीम तबूफ़ी साया अल-उसरा से माख़ूज़ है और ये ग़ज़वा तबूक का दूसरा नाम है। इस जंग में ज़ाद सफ़र की बेइंतहा क़िल्लत थी, इसीलिए उसे साया अल-उसरा कहा गया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-इस्नाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4769 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4774। तर्जुमा। याला से इस जैसे शख्स जिसने दंत काटा हो और इसका दंत अखर गया हो के बारे में रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दियत नहीं है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4769 सही अल-इस्नाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-इस्नाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4770 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4775। तर्जुमा। सफ़ून बिन याला बिन मुनिया उमैया से रिवायत है कि याला बिन मुनिया उमैया के एक नौकर को एक दूसरे शख्स ने हाथ में दंत काट लिया। इस नौकर ने अपना हाथ इसके मुंह से खींचा। ये मुआमला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया और हाल ये था कि इस आदमी का दंत अखर कर गिरगी था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लघु करार दिया और फरमाया, किया वो तुम्हारे मुँह में उसे छोड़ देता ताकि तुम उसे ऊँट की तरह चबा जाओ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4770 सही साबिक़ा रिवायत से तक़वियत पाकर ये सही है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4771 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अता पर रौइव का इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 4776। तर्जुमा। सफ़ून बिन याला से रिवायत है कि उनके वालिद ने ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया। इन्होंने एक नौकर रख लिया था, इसका एक शख्स से झगड़ा हो गया तो इस आदमी ने इस नौकर के हाथ में दंत काट लिया। जब उसे तकलीफ़ हुई तो उसने उसे ज़ोर से खींचा तो इस आदमी का दंत निकल पड़ा। ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, किया तुम में से कोई शख्स ये चाहता है कि अपने भाई को चबाए जैसे ऊँट चबाता है। चुनाचा आपने दंत की दियत नहीं दिलवाई। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4769 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4772 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब कचूका लगाने में क़सास। हदीस नंबर 4777। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तक़सीम कर रहे थे कि उसी दौरान अचानक एक शख्स आपके ऊपर गिर पड़ा तो आपने इसे एक लकड़ी जो आपके साथ थी चबा दी। वो शख्स निकल गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ और बदला ले लो। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने तो मुआफ़ कर दी। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 15 4536 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4147 मसनद अहमद 3/28 ज़ईफ़। इसके रावी अबीदा लेन अल-हदीस हैं।
قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4773 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب کچوکا لگانے میں قصاص حدیث نمبر 4778 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ اسی دوران اچانک ایک شخص آپ پر گر پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لکڑی جو آپ کے پاس تھی چبا دی۔ وہ شخص چیخ پڑا تو آپ نے اس سے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو معاف کر دی۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ ضعیف قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4774 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب تمانچہ مارنے کا انتقام حدیث نمبر 4779 ترجمہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے جاہلیت کے کسی باپ دادا کو برا بھلا کہا تو عباس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس کے آدمیوں نے آ کر کہا وہ لوگ بھی انہیں تھپڑ ماریں گے جیسا کہ انہوں نے مارا ہے، اور ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ زمین والوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تو عباس میرے ہیں اور میں عباس کا ہوں، تم لوگ ہمارے مردوں کو برا بھلا نہ کہو جس سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہو۔ ان لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 5545 مسند احمد 1/300 ضعیف اس کے راوی عبدالعلی سلبی حافظہ کے کمزور ہیں لیکن اس کا جملہ لا تسبو شواہد سے تقویت پا کر صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4775 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب پکڑ کر کھینچنے کا قصاص حدیث نمبر 4780 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے ہم کھڑے ہو جاتے، ایک دن آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ مسجد کے بیچوں بیچ پہنچے تو ایک شخص نے آپ کو پکڑا اور پیچھے سے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچے لگا۔ وہ چادر بہت کھردری تھی، آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ وہ بولا اے محمد میرے لیے میرے ان دو اونٹوں کو لاد دیجئے، آپ کوئی اپنے مال سے تو کسی کو دیتے نہیں اور نہ اپنے باپ کے مال سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تجھے نہیں دوں گا جب تک تو میری اس گردن کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا۔ اعرابی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں بدلہ نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا، ہر مرتبہ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں بدلہ نہیں دوں گا۔ جب ہم نے اعرابی کی بات سنی تو ہم دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں قسم دیتا ہوں تم میں سے جو میری بات سنے اپنی جگہ سے نہ ہٹے یہاں تک کہ میں اسے اجازت دے دوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے ایک آدمی سے کہا اے فلاں اس کے ایک اونٹ پر جلو لاد دو اور ایک اونٹ پر کھجور۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جا سکتے ہو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الادب 4775 تحفہ الاشراف 14801 مسند احمد 2/288 ضعیف اس کے راوی حلال بن ابی حلال لین الحدیث ہیں، لیکن اعرابی کے آپ کو پکڑ کر کھینچنے کا قصہ صحیح بخاری لباس 18 میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف لکن قصہ الاعرابی وجبزہ وعمرہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بتا فی قاف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4776 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب بادشاہوں سے قصاص لینا حدیث نمبر 4781 ترجمہ عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی ذات سے بدلہ دلاتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الدیت 15 4537 تحفہ الاشراف 10664 مسند احمد 1/41 ضعیف اس کے راوی ابو فراس لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4777 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب بادشاہوں سے قصاص لینا حدیث نمبر 4782 ترجمہ
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा को ज़कात लेने के लिए भेजा तो एक शख्स अपने सदक़ा के सिलसिले में इनसे लड़ गया तो अबू जहम ने उसे मार दिया। इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल, बदला दीजिए। आपने फरमाया, इतना इतना माल ले लो। वो इस पर राज़ी न हुए तो आपने फरमाया, अच्छा इतना इतना माल ले लो। तो वो इस पर राज़ी हो गए। फिर आपने फरमाया, मैं लोगों से खिताब करूँगा और इन्हें तुम्हारी रज़ामंदी की इत्तिला दूँगा। इन लोगों ने कहा, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया और फरमाया, ये लोग मेरे पास क़सास मांगने आए थे तो मैंने उन पर इतने इतने माल की पेशकश की है और वो इस पर राज़ी हैं। लेकिन वो लोग बोले नहीं। तो मुहाजिरीन ने इन्हें सज़ा देने का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ठहर जाने का हुक्म दिया। चुनाचा वो लोग बाज रहे। फिर आपने इन्हें बुलाया और फरमाया, क्या तुम रज़ामंद हो? वो बोले, जी हाँ। आपने फरमाया, मैं लोगों से खिताब करूँगा और तुम्हारी रज़ामंदी की इन्हें इत्तिला दूँगा। इन्होंने कहा, ठीक है। चुनाचा आपने लोगों से खिताब किया। फिर उनसे फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी हो? वो बोले, जी हाँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 13 4534 सनन इब्न माजा अल्दियत 10 2638 तहफ़ा अल अशराफ 16636 मसनद अहमद 6/232 सही अल असनाद। वज़ाहत 1 इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस पर बाब बंधा है अल-आमल यसाब अली यदाख़ता यानी आमिल के ज़रिया किसी को गलती से ज़ख्म लग जाए। इस हदीस से ये साबित होता है कि सरकारी आमिल होने की वजह से क़सास मुआफ़ नहीं होगा। हम दियत पर राज़ी हो जाने की सूरत में सरकारी बीत अलमाल से दियत दलवाई जाएगी जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलवाई। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4778 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब तलवार के अलावा दूसरी चीज़ से क़सास लेने के बारे में। हदीस नंबर 4783 तर्जुमा अनस कहते हैं कि एक यहूदी ने एक लड़की को ज़ेवर पहने देखा तो उसे पत्थर से मार डाला। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई। इसमें कुछ जान बाकी थी। आपने फरमाया, क्या तुम्हें फ़लन ने कत्ल किया है? शोबा ने अपने सर से इशारा करते हुए बताया कि उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम्हें फ़लन ने कत्ल किया है? शोबा ने अपने सर से इशारा करते हुए बताया कि उसने कहा, नहीं। फिर आपने फरमाया, क्या तुम्हें फ़लन ने कत्ल किया है? फिर शोबा ने सर के इशारे से कहा कि उसने कहा, हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया और 2 पत्थरों के दरमियान कुचलकर उसे मार डाला। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक 24 5295 तालिका अल्दियत 4 6877 6879 सही मुस्लिम अल-हुदूद 3 1672 सनन अबी दाऊद अल्दियत 10 4529 सनन इब्न माजा अल्दियत 24 2666 तहफ़ा अल-अशराफ 1631 मसनद अहमद 3/1,71,203 सही। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी से तलवार की बजाय पत्थरों से उसका सर कुचलकर क़सास लिया। इससे साबित हुआ कि क़सास सिर्फ तलवार ही से ज़रूरी नहीं है जैसा कि हनफिया का कौल है, बल्कि ये तो इरशाद रब्बानी के मुताबिक है। वन आक़बतम फ़ाक़बू बमसलमा आक़बतम ब सूरत अल-नहल 126 फ़ातदू अलैहि बमसलमा इत्तिदी अलैकुम सूरत अल-बक़रा 194 हनफिया हदीस ला क़ूदिल्ला बालसीफ़ यानी क़सास सिर्फ तलवार ही से है से इस्तिदलाल करते हैं। हालांकि ये हदीस हर तरीक़े से ज़ईफ़ है, बल्कि बक़ौल इमाम अबू हातिम मुनकर है। कज़ाफ़ी नीलिल्ला वाउ तोए अलिफ़ रे वालारवा रक़म 2229। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4779 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब तलवार के अलावा दूसरी चीज़ से क़सास लेने के बारे में। हदीस नंबर 4784 तर्जुमा कैस बिन अबी हाज़िम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला खुसम के कुछ लोगों की तरफ फ़ौज की एक टुकड़ी भेजी तो इन्होंने सजदा करके अपने को बचाना चाहा। फिर भी वो सब कत्ल कर दिए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आधी दियत अदा की। एक और फरमाया, मैं हर इस मुसलमान से बुरी अलज़मा हूँ जो मशरिक के साथ रहे दो। फिर आपने फरमाया, सुनो, मुसलमान और काफिर इस हद तक दूर रहें कि उन दोनों को एक दूसरे की आग नज़र न आए। 3 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 105 2645 सनन अल-तरमज़ी अल-सीर 43 1604 1605 तहफ़ा अल-अशराफ 3227 19233 सही मरसला व मुसूला। ये हदीस अबू दाऊद और तरमज़ी वग़ैरह में कैस बिन अबी हाज़िम ने जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है।
لیکن قیس کے شاگردوں کی ایک جماعت نے قیس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ مرسلہ ہی روایت کی ہے۔ امام بخاری نے بھی مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے، مگر موصول کی بھی صحیح مطابعات موجود ہیں جیسا کہ علامہ البانی نے ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو الاربع 1207۔ وضاحت: ایک آدھی دیت کا حکم دیا اور باقی آدھی کفار کے ساتھ رہنے سے ساقط ہو گئی کیونکہ کافروں کے ساتھ رہ کر اپنی ذات کو انہوں نے جو فائدہ پہنچایا درحقیقت یہ ایک جرم تھا اور اسی جرم کی پاداش میں آدھی دیت ساقط ہو گئی۔ 2. اس جملہ کی توجیہ میں 3 اقوال وارد ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ دونوں کا حکم یکساں نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دارالاسلام کو دارالکفر سے علیحدہ کر دی ہے، لہٰذا مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ملک میں ان کے ساتھ رہے، تیسرا یہ کہ مسلمان مشرق کی خصوصیات اور علامتوں کو نہ اپنائے اور نہ ہی چال ڈھال اور شکل و صورت میں ان کے ساتھ تشبہ اختیار کرے۔ 3. اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں، ممکن ہے اس سے پہلے والے باب کی حدیث ہو اور نساخ کے تصرف سے اس باب کے تحت آ گئی ہو، اور اس حدیث کا مصداق ساری دنیا کے مسلمان نہیں ہیں کہ وہ ہر ملک میں کافروں سے الگ سکونت اختیار کریں، اس زمانہ میں تو یہ ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اس کا مصداق ایسے علاقے ہیں جہاں اسلامی حکومت ہو اور سارے حالات و اختیارات مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء راشدین وغیرہ کے عہد میں تھا، اور آج سعودی اور دیگر مسلم ممالک میں ہے۔ بعض مسلم ممالک کے اندر بھی موجودہ حالات میں الگ تھلگ رہائش مشکل ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورۃ البقرہ 286۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4780 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب آیت کریمہ کی تفسیر، حدیث نمبر 4785۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص کا حکم تھا، ان میں دیت دینے کا حکم نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانسی بالانسی، تم پر قصاص فرض کیا گیا ان لوگوں کا جو مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت سے، فمن فعل من عافیہ شیف اتباع بالمعروف وعدہ علیہ باحسان، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دی جائے تو معاف کرنے والا دستور کی پیروی کرے، اور جس کو معاف کیا گیا وہ اچھی طرح دیت ادا کرے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے گا اسے دردناک عذاب ہوگا۔ البقرہ 178 تک نازل فرمایا۔ تو عفو یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت قبول کر لے، اور اتباع بالمعروف یہ ہے کہ وہ دستور کی پابندی کرے، اور وعدہ علیہ باحسان یہ ہے کہ وہ اسے اچھی طرح ادا کرے۔ ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر صرف قصاص فرض تھا، دیت کا حکم نہیں تھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری، تفسیر سورۃ البقرہ 23 4498، والدیت 8 6881، تحفہ الاشراف 6415۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4781 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب آیت کریمہ کی تفسیر، حدیث نمبر 4786۔ ترجمہ: مجاہد، اس آیت کریمہ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، تم پر قصاص فرض کیا گیا ان لوگوں کا جو مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد کے سلسلہ میں کہتے ہیں بنی اسرائیل پر صرف قصاص فرض تھا، ان پر دیت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے دیت کا حکم نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بالمقابل اس امت محمدیہ پر تخفیف کی۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح، سابقہ روایت سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4782 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب قصاص سے معاف کرنے کے حکم سے متعلق، حدیث نمبر 4787۔ ترجمہ: انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا ایک معاملہ آیا تو آپ نے اسے معاف کر دینے کا حکم دیا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الدیت 3 4497، سنن ابن ماجہ البیو 35 2692، تحفہ الاشراف 1095، مسند احمد 3/213,252۔ صحیح وضاحت: 1 یعنی سفارش کی تاکہ قصاص نہ لے کر دیت پر راضی ہو جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4783 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب قصاص سے معاف کرنے کے حکم سے متعلق، حدیث نمبر 4788۔ ترجمہ: انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جس میں قصاص ہو تو آپ نے اسے معاف کر دینے کا حکم دیا۔ ایک
तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। वजाहत 1 यानी सिफारिश की। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4784 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब किया कातिल से दियत वसूल की जाए जिस वक्त मक़तूल का वारिस फ़ून मुआफ़ कर दे। हदीस नंबर 4789। तर्जुमा अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई आदमी कत्ल हो गया हो तो उसे इख्तियार है, चाहे तो क़सास ले चाहे तो दियत ले। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-39 112 अल-लुक़्ता 7 2434 अल-दियत 8 6880 सही मुस्लिम अल-हज 82 1355 सनन अबी दाऊद अल-दियत 4 4505 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-दियत 13 1405 सनन इब्न माजा अल-दियत 3 2624 तहफ़ा अल-अशराफ 15383 19588 मसनद अहमद 2/238 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 4790 4791 सही। वजाहत 1 कत्ल अमद में मक़तूल के वारसिन के लिए क़सास या दियत दोनों में किसी एक को इख्तियार करने का हक़ है, इसमें कातिल की मर्ज़ी का कोई दखल नहीं, अगर क़सास मुआफ़ कर देता है तो दियत वाजिब होगी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4785 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब किया कातिल से दियत वसूल की जाए जिस वक्त मक़तूल का वारिस फ़ून मुआफ़ कर दे। हदीस नंबर 4790। तर्जुमा अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई आदमी कत्ल हो गया हो तो उसे दो बातों का इख्तियार है, चाहे तो क़सास ले और चाहे तो दियत ले। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4786 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब किया कातिल से दियत वसूल की जाए जिस वक्त मक़तूल का वारिस फ़ून मुआफ़ कर दे। हदीस नंबर 4791। तर्जुमा अबू सलीमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई शख्स कत्ल कर दी गया, यानी वो चाहे तो क़सास ले और चाहे तो दियत ले, ये रिवायत मरसल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ़ वानज़र रकम 4789 सही। ये हदीस मरसल है, जैसा कि मौलिफ़ ने ज़िक्र फरमाया, इसलिए कि इस रिवायत में अबू सलमा ने सहाबी का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन साबिक़ा हदीस में वासिता का ज़िक्र है, यानी अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4787 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब ख़वातीन के खून मुआफ़ करना। हदीस नंबर 4792। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ने वालों पर लाजिम है कि वो क़सास लेने से बाज रहें, पहले जो मक़तूल के वारसीन में सबसे करीबी हो वो मुआफ़ करे, फिर इसके बाद वाले ख्वाह औरत ही हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-दियत 16 4538 तहफ़ा अल-अशराफ 17706 ज़ईफ़ इसके रावी हिस्सन लेन अल-हदीसहीन। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4788 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब जो पत्थर या कोड़े से मारा जाए। हदीस नंबर 4793। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी हंगामे या बलुए और फसाद में जहाँ कातिल मालूम ना हो सके किसी पत्थर या कोड़े या डंडे से मारा जाए तो इसकी दियत वही होगी जो कत्ल ख़ता की है, और जिसने कसदा मारा तो इस पर क़सास होगा। जो कोई क़सास और कातिल के दरमियान हाइल हो तो इस पर अल्लाह ताला, फ़रिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, ना इसका फ़र्ज़ कबूल होगा ना नफ़ल। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-दियत 17 4539 4540 28 4591 सनन इब्न माजा अल-दियत 8 2635 तहफ़ा अल-अशराफ 5739 सही। वज़ाहत 1 कत्ल तलवार से हो या ऐसे हथियार से जिससे कत्ल किया जाता है। अगर कत्ल की नीयत से हो तो कत्ल अमद मकसद व इरादा और जानबूझकर कत्ल है, इसमें क़सास है या मुआफ़ कर देने की सूरत में दियत है। और अगर कत्ल गलती से हो ख्वाह किसी चीज़ से भी हो तो इसमें दियत है। यही हुक्म बंदूक या बम का भी होगा। फसाद और हंगामे में कत्ल ख्वाह किसी चीज़ से हो वो गलती से कत्ल माना जाएगा और उसमें दियत होगी, जिसकी तफसील इस हदीस में है, और यही दियत मगलज़ा है।
और फ़ी ज़माना मौजूदा सरकार मज़कूरा दियत की कीमत मौजूदा भाव से लगाकर दियत मुकर्रर करेगी जैसा कि सऊदी अरबिया में है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4789 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब जो पत्थर या कोड़े से मारा जाए। हदीस नंबर 4794। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी हंगामे या बलुए में किसी पत्थर, कोड़े या डंडे से मारा जाए तो इसकी दियत वही है जो कत्ल ख़ता की है, और जिसने जानबूझकर मारा तो इसमें क़सास है, और जो कोई इसके और इसके क़सास और कातिल के दरमियान हाइल होगा तो इस पर अल्लाह ताला, फ़रिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, इसका ना फ़र्ज़ कबूल होगा ना कोई नफ़ल। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4790 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब शुबा अहमद की दियत किया होगी। हदीस नंबर 4795। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ता यानी शुबा अहमद के तौर पर जो शख्स कोड़े या डंडे से मर जाए तो इसकी दियत 100 ऊँट है, 40 उनमें से हामिला औनटनिए हूँ। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-दियत 2627 तहफ़ा अल-अशराफ 8911 8911 19194 मसनद अहमद 1/1,64,166 सनन अल-दारमी अल-दियत 22 सही। वज़ाहत 1. शुबा अहमद ऐसे आलात से कत्ल करने को कहते हैं जिनसे आमतौर से कत्ल नहीं किया जाता, जैसे लाठी, कोड़ा और मोटी सुई वगैरह, गिरच नीयत कत्ल की हो। इसमें जिस दियत का बयान है वही दियत मगलज़ा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4791 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब शुबा अहमद की दियत किया होगी। हदीस नंबर 4796। तर्जुमा कासिम बिन रबिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के रोज़ खुतबा दिया। ये रिवायत मरसल है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। ये रिवायत मरसल है, जैसा कि मौलिफ़ ने ज़िक्र किया, इसलिए कासिम बिन रबिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सहाबी का ज़िक्र नहीं है, लेकिन पिछली सनद से मुत्तसिल मरफ़ू है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4792 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब साबिक़ा हदीस में खालिद अल-ख़िदा के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4797। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जो शख्स कत्ल ख़ता में यानी शुबा अहमद के तौर पर कोड़े या डंडे से मर जाए तो इसकी दियत 100 ऊँट है, जिनमें से 40 हामिला औनटनिए हूँ। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-दियत 19 4547 4548 सनन इब्न माजा अल-दियत 2627 तहफ़ा अल-अशराफ 8889 19100 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बारकाम 47984802 4804 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4793 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब साबिक़ा हदीस में खालिद अल-ख़िदा के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4798। तर्जुमा एक सहाबी से रिवायत है कि फ़तह मक्का के रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, सुनो, कत्ल ख़ता में यानी शुबा अहमद के तौर पर कोड़े, डंडे और पत्थर से मरने वाले की दियत 100 ऊँट है, उनमें 40 सनी से लेकर बाज़लत हूँ, यानी 6 बरस से 9 बरस तक की हूँ, और सब बूझ लादने के लायक हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4794 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब साबिक़ा हदीस में खालिद अल-ख़िदा के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4799। तर्जुमा उक़बा बिन उस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जो कत्ल ख़ता में यानी शुबा अहमद के तौर पर कोड़े या डंडे से मर जाए तो इसकी दियत मगलज़ा 100 ऊँट है, उनमें 40 हामिला औनटनिए हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4497 सही। ये रिवायत मरसल है, इसलिए कि इसमें सहाबी का ज़िक्र नहीं है, मगर दूसरी सनद से मुत्तसिल मरफ़ू है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4795 सनन नसाई।
किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब साबिक़ा हदीस में खालिद अल-ख़िदा के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4800। तर्जुमा। एक सहाबी रसूल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के दिन मक्का में दाखिल हुए तो फरमाया, सुनो, हर मक़तूल ख्वाह गलती से मारा गया हो या शुबहमद के तौर पर हो, वो कोड़े या डंडे से कत्ल किए गए शख्स की तरह है, यानी उसकी दियत भी वही है जो इसकी है, इसमें 40 हामिला औनटनियाँ हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4497 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4796।